नमस्कार। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है क्योंकि हमें क्वेश्चन उठ रहा है एक मतलब अलग तरीके से कि जैसे एनकाउंटर अभी इंडिया के अंदर हो रहे हैं। अभी चाहे तो ये विकास दुबे का एनकाउंटर देख लो या जो 3 रेप करे थे मतलब रेपिस्ट थे हैदराबाद के अंदर, उनका एनकाउंटर देख लो। ये सारे के सारे एनकाउंटर है ना, एक तरीके से क्वेश्चन उठाते हैं। एक पुलिस के हाथ में मतलब एक अपराधी होता है और वो भाग के चले जाता है। हाउ इज इट पॉसिबल यार। मतलब विकास दुबे जिसके ऊपर 5 लाख का इनाम है, कितना 5 लाख का इनाम है, और उसके बाद के अंदर भी है ना पुलिस से वो गन लेके जा रहा है और पुलिस के ऊपर फायरिंग कर रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल। क्या ये मतलब सेंस में थोड़ा बहुत भी लगता है क्या कि मतलब यहाँ पे ना कहीं पुलिस इन्वॉल्व नहीं थी इसे एनकाउंटर करने में। अभी मैं क्वेश्चन एनकाउंटर के लिए पूछ रहा हूँ। बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आएंगे कि एनकाउंटर कर दिया तो अच्छा करा, ये करा वो करा, बट आपको पता है फॉल्स एनकाउंटर और भी बढ़ सकते हैं। जिसने मान लो ये दोनों तो मतलब अपराधी थे, इनको मार दिया, चलो फाइनल सजा भी इनकी मौत ही होती, लेकिन क्या ये फॉल्स एनकाउंटर नहीं बढ़ सकते। एक चीज। दूसरी चीज, थोड़ा सा अगर पॉइंट अगर हम देखते हैं तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है ना पॉइंट ये है कि इसके अंदर कौन कौन शामिल था जो विकास दुबे को विकास दुबे बनाया। मतलब इतना बड़ा टेररिस्ट बनवाया, टेररिस्ट ही बोल सकता हूं मैं इनको। एक तरीके से ये भी देश के आतंकवादी ही कहलाएंगे जो मतलब देश के अंदर ये अशांति और पूरी तरीके से ये पीसफुलनेस थी इसको भंग कर रहे थे, तो ये एक तरीके से टेररिस्ट ही कहलाएंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर कौन कौन पुलिस वाले शामिल थे। अगर आप एक चीज देखेंगे पूरी तरीके से तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि कौन से पॉलिटिशियन इसके साथ में इन्वॉल्व थे, कौन से पुलिस वाले इसके साथ में शामिल थे। अभी ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी था। अभी वो उनके हाथ में भी आ चुका था लेकिन पुलिस ने उसको पहले ही मार गिराया। तो क्या यहाँ पे क्वेश्चन पुलिस के ऊपर भी नहीं उठता। और आप एक चीज और देखेंगे, क्या यहाँ पे राजनेता भी इन्वॉल्व होने की कुछ बू नहीं आ रही है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर पुलिस इन्वॉल्व थी तो उसको अभी एनकाउंटर में मार गिराने की क्या जरूरत थी। हमें पहले तो पता लगाना बहुत ज्यादा जरूरी था कि घर का भेदी कौन है, पुलिस वालों की मौत के पीछे विकास दुबे के साथ में कौन कौन शामिल था, और उसको अभी के अभी मार ही रहा है। तो मतलब समझ में नहीं आ रहा। एनकाउंटर के ऊपर क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि विकास दुबे मर गया, विकास दुबे को मरना ही चाहिए था। अगर इतने पुलिस वाले शहीद हुए हैं तो विकास दुबे की मौत ही लास्ट डिसीजन होना चाहिए था, लेकिन वो काम हमारा नहीं था, वो जुडिशरी का था। अगर हमने न्यायपालिका में विश्वास नहीं रखेंगे तो फिर तो 10 विकास दुबे पैदा हुए पुलिस ने ऐसे मार गिराया, तो ऐसे थोड़ी हो सकता है। क्योंकि खूब सारे फॉल्स एनकाउंटर होने थे, गलत तरीके के एनकाउंटर। अगर आप सही भी और पुलिस ने गलत भी एनकाउंटर कर दिया, बाद में आपके ऊपर चार्जशीट बनती है कि हाँ आप इस काम में है ना इन्वॉल्व थे, तो गलत आपको कभी जिंदगी में कभी आप प्रूव नहीं कर पाओगे फॉल्स एनकाउंटर का। इनके ऊपर अच्छी तरीके से कमेटी बननी चाहिए, इनके ऊपर जांच होनी चाहिए। अभी देश के अंदर क्या ना, अगर संविधान के ऊपर भरोसा रखना बंद कर देना तो देश बहुत गलत हाथों में चले जाएगा, बहुत गलत तरीके से। क्यों? क्योंकि लोग बाग अभी इंडिया के अंदर पुलिस से डरते हैं। लोग बाग विश्वास कम और डर ज्यादा है। अब विश्वास कब बनेगा? जब पुलिस उनको डराना बंद करेगी, ये बताएगी कि हम आपके है ना रक्षक है, भक्षक नहीं है। अभी है ना वो एनकाउंटर के अंदर उनको गोली मार दी, क्वेश्चन उठता है सपोज मान लो एक इतना बड़ा टेररिस्ट, इतना बड़ा मतलब है ना उसने है ना इतनी बड़ी हत्या के कांड को पूरा का पूरा इन्वॉल्व था और इतना बड़ा कांड करा, क्या उसके साथ में एक पुलिस वाला जाएगा? नॉर्मल सा क्वेश्चन है, एक ही पुलिस वाला थोड़ी जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप देखेंगे तो इतनी पूरी की पूरी पुलिस की टीम होते हुए वो एक बंदा हथियार छीन रहा है, गोलियां चला रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? गाड़ी पलट गई उनकी, हाउ इज इट पॉसिबल? दो आप पूरे के पूरे अभी इस टेन्योर के अंदर आप दो अभी लेटेस्ट है ना एनकाउंटर देखेंगे, हैदराबाद एनकाउंटर और एक है हैदराबाद एनकाउंटर पूरा फॉल्स पता चल रहा है। रात को पुलिस वाले उनको है ना दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे थे, वो गाड़ी से उतर के भागे और उन्होंने गोलियां चला दी पुलिस वालों ने। अब अगर कभी गोली चलाई जाती है तो पैर पीठ के जस्ट नीचे चलाई जाती है कि आदमी मरे नहीं, बस केवल हाँ मतलब उसको पकड़ ले। सिर फोड़ दी, चेस्ट पे गोली लग रही है, ये हमारी पुलिस की ट्रेनिंग है। मतलब थोड़ा और तीनों के तीनों मतलब कमर से ऊपर गोली लग रही है, वो तीनों के तीनों मर गए। अभी ये क्वेश्चंस उठ रहे हैं, मतलब हमारी जो न्यायपालिका है उसके ऊपर भी क्वेश्चन है कि ये हमारा न्याय है क्या। मतलब ये हमारा क्वेश्चन है। देखो वो तो अपराधी था, आई गॉट इट, मतलब सब कुछ समझ में आता है, लेकिन क्या ये हमारा न्याय है? दूसरी चीज अगर आप देखेंगे तो उसको है ना एमपी पुलिस ने गिरफ्तार करा, यूपी पुलिस को सौंप दिया और अगले ही दिन वो मर जाता है एनकाउंटर के अंदर, बोल दिया गाड़ी पलट गई। अगर ये बेसिक एक्सीडेंट भी था तो ये एक्सीडेंट होने में केवल अकेले बंदे को डैमेज हुआ, थोड़ा समझ में कम आ रहा है। अगर एक्सीडेंट था तो, और भागने की कोशिश करी तो मर गया, ये भी थोड़ा समझ में कम आ रहा है। क्योंकि हमें गाइडलाइन के हिसाब से हमें बताया जाता है कि जो वेस्ट होती है उसके जस्ट नीचे नीचे गोली चलाई जाएगी, तो थोड़ा समझ में ये सारी चीजें कम आती है। तो मेरा काम कंट्री को एम्पावर करना है। आप
क्वेश्चन पूछे या नहीं पूछे, आज हम वाह वाह कर रहे हैं सबके लिए, यहाँ विकास दुबे मारा गया, यूपी पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, या देश में बहुत अच्छा मतलब है ना न्याय व्यवस्था चल रही है। लेकिन क्वेश्चन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या इससे फॉल्स एनकाउंटर नहीं बढ़ेंगे, गलत तरीके से एनकाउंटर नहीं बढ़ेंगे। न्यायपालिका में विश्वास करना ही बंद कर दिया, न्याय हम कोर्ट तक कोई फैसला गया ही नहीं, उससे पहले हम डिसीजन देने लग गए। मान लिया कि क्या होता क्या नहीं होता, वो एक अलग बात है। लेकिन आप सोच के देखिए, अगर इसमें पुलिस वाले शामिल थे और उनको अगर और पता चल जाता कि यहाँ पे कहाँ कहाँ तक इसके तार जुड़े हुए हैं, तो क्या वो भी सामने नहीं आते? क्या हमारी पुलिस व्यवस्था और अच्छी नहीं होती अगर उनको पकड़ लिया जाता, उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता, उनको सस्पेंड कर दिया जाता? तो ये जो इतने लूप होल्स थे हमारी पुलिस व्यवस्था के अंदर, ये सारे के सारे बाहर निकल जाते। तो मेरा बस आपसे और देश की जनता को यही बोलना है कि एनकाउंटर को अप्रिशिएट करने के बजाय आप थोड़ा सा दिमाग से सोचिए कि इसके पीछे पीछे किस किस के तार जुड़े हुए हैं। इसके ऊपर जांच की डिमांड आप भी करिए, मैं भी करता हूं। एक अच्छी तरीके से एक जांच होनी चाहिए जिसके अंदर पुलिस का एक भी बंदा नहीं होना चाहिए, न पॉलिटिशियन इन्वॉल्व होना चाहिए। क्योंकि बताया जाता है कि इनके जो विकास दुबे के जो हाथ थे वो पुलिस से लेके बड़े बड़े राजनेताओं तक मिले हुए थे। तो अब अगर इसको पूरी तरीके से अगर मतलब खंगालना, अच्छी तरीके से जांच करनी है, तो एक ही इसका सल्यूशन है कि देश को एक साथ खड़ा। वीडियो पसंद आया है तो मुझे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिख के ये बताएं कि आप इस वीडियो के साथ साथ में आप क्या सोच रखते हैं ऐसे एनकाउंटर के ऊपर। क्या इसमें पुलिस शामिल थी या नहीं थी, या कोई राजनेता इन्वॉल्व थे या नहीं थे, कैसे वो एमपी तक पहुंच गया। उसके बाद में एमपी पुलिस ने गिरफ्तार करके यूपी पुलिस को दे दिया, यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में उड़ा दिया। क्या आपको लगता नहीं कि यूपी पुलिस अगर शामिल नहीं होती तो एनकाउंटर में नहीं मरता? उसको अच्छी तरीके से न्याय पूरी तरीके से मतलब पता चलता, हर एक चीज़ का पर्दाफाश होता। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।